भाई कहानी है, तिवारी 2 दफे जीता, कभी अब इसकी इलाके में आया नहीं, कोई सुविधा नहीं करी उसने। अब आया था कोई दो चुनाव में 1 दिन के लिए, उस दिन कह रहा मेरा तो काम ही नहीं है। अबे जब तेरा काम नहीं तो क्या आस्ते से कराने आया? 5 काम हम आपसे जानना चाहेंगे जो इलाके में उन्होंने किए, बेहतर काम है, आप पब्लिक को बताना चाहें कि ये 5 काम मनोज तिवारी ने कराए। बुराड़ी विधानसभा में हम लोग देखिए कि वहाँ का साफ सफाई वो खुद मतलब खड़े हो जाते हैं ग्राउंड लेवल में। मैं बुराड़ी विधानसभा में देखा। बुराड़ी से संतनगर जो रोड जाती है उसका हाल देखा आपने? हाँ देखा हूँ मैं। क्या हाल है? अभी तो देखो फिलहाल खराब है। कितने अभी दिन से? ये तो हो गया 2 महीने से। 2 महीने से नहीं है। नहीं मेरे मित्र वो 2 साल से ज्यादा से खराब है। ठीक है। ठीक है, आप सत्य बताएं, मैं वहीं था कल, इसलिए कह रहा हूं। तो मैं तभी आपको बताया ना कि हालत खराब है उसका। वहाँ के लोग जो चीजें स्पष्ट नहीं है जनता के बीच में कि जो आरोप लगे थे वो आरोप कहीं सिद्ध नहीं हो पाए कि ये बात कन्हैया कुमार ने कही या नहीं कही। नहीं, सिद्ध होने से क्या मतलब? अब कल को तो केजरीवाल भी बोलते हैं कि मैं चोर नहीं हूँ, बट पूरी दुनिया जानती है। वो तो कह ही रहे हैं कि मैं नहीं हूँ। वो तो कह रहे हैं ना, बट पूरी दुनिया जानती है ना। तो कन्हैया कुमार कहते रहे। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। देश में चुनावी माहौल चल रहा है और फिलहाल हम दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। नॉर्थ ईस्ट लोकसभा क्षेत्र के एक ये कॉलोनी है, यहाँ पर हम पहुंचे हैं। जोहरीपुर ये जगह है जहाँ पर हम तमाम लोगों से बात करेंगे। गोकुलपुर विधानसभा के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है। यहाँ पर स्थानीय लोगों से पूछेंगे कि आखिर चुनाव को लेकर माहौल क्या बन रहा है। हाँ जी, कैसे हैं आप मास्टर जी? क्या नाम है आपका? राज सिंह। राज सिंह जी, 2 मिनट हमें दें जरा। आप बैठोगे? नहीं। बैठेंगे तो बैठ भी सकते हैं। चलिए, ये बताएं मुझे कि अब चुनाव आ गया, आपके पास तो लोग आते जाते होंगे, सब तरह की बातें होती हैं। आपके यहाँ 2 उम्मीदवार आमने सामने हैं, बीजेपी से मनोज तिवारी और इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का मिलकर है वो कन्हैया कुमार आ गए। क्या लगता है अब की बार जनता किसको पसंद कर रही है? अब का जनता ज्यादा कन्हैया को कोई पसंद कर रही है अभी। क्या कारण है जनाब? भाई कहानी है, तिवारी 2 दफे जीता, कभी अब इसकी इलाके में आया नहीं, कोई सुविधा नहीं करी उसने। अब आया था कोई दो चुनाव में 1 दिन के लिए, उस दिन कह रहा मेरा तो काम ही नहीं है। अबे जब तेरा काम नहीं तो क्या आस्ते से कराने आया? तिवारी का कोई यहाँ कोई वो नहीं है। तिवारी ना आता ना देखता कभी किसी को। फिर जनता ने कैसे बना दिया? एक बार तो हम मानते हैं कि मोदी लहर में बन गए होंगे, फिर तो 5 साल लोगों ने देखा होगा कामकाज। पहले दफे जब आया था उस दौरान ने तो लहर में बना, दोबारा फिर वो की वही उसमें आ गया। करीब का यहाँ पे जहाँ तक 80% कन्हैया को पसंद कर रहे थे। कन्हैया को पसंद कर। हाँ जी। ठीक है, तो फिर लगता है कि अब की बार मुकाबला कड़ा होगा। हाँ जी, बराबर की टक्कर होगी, बराबर से भी ज्यादा। बराबर से ज्यादा। ठीक है। हाँ जी, आपको क्या लगता है? देखो जी, हमें तो जो सबको अच्छा लगेगा वो हमें अच्छा लगता है। नहीं, वोट तो अपनी अपनी है साहब, अपने बुद्धि विवेक से डालेंगे आप अपने दिमाग से। तो आपको क्या लगता है? हाँ, नहीं नहीं, हम तो इसको ही देंगे, झाड़ू वाले को। झाड़ू वाले को। वाले का है कोई वो नहीं है ना, झाड़ू ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है गठबंधन कांग्रेस पार्टी का और आम आदमी पार्टी का दिल्ली में है, और ये जो सीट है वो कांग्रेस वालों के पास है। कन्हैया कुमार यहाँ से उम्मीदवार हैं दोनों के। कन्हैया कुमार सही है। कन्हैया को देंगे? हाँ हाँ हाँ, कन्हैया को ही देंगे। तो कन्हैया कैसे पसंद आए? भाई नए दुल्हन की सभी मुंह देखते हैं। है जी? नई दुल्हन का सब मुंह देखते हैं, अब तक उसका देखे, अब इसका देख के देखे जाएगा। अच्छा, आदमी नए चेहरे को सब चाहते हैं। मोदी को भी तो नए चेहरे के उसमें आगे दे देते लोगों ने वोट। लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं था, वो तो एक झूठ बोलना रहे, वो उसकी बात है। 1100 रुपए तक सिलेंडर पहुंचा दिया हमने, 400 रुपए से। वो कह रहे हैं कि अभी तो सस्ता किया, 100 रुपए सस्ता के लिए कराना है, अभी भीख मांगने के लिए क्या है? भीख मिल जाएगी फिर वहीं पहुंचा देगा। नौकरी वोकरी दे पाए मोदी कुछ? कोई नौकरी नहीं कहीं भी। जिन लोगों के प्राइवेट काम तो छोटे नहीं, नौकरी कहाँ दे दी? सीलिंग करवा दी मोदी ने तो। भाई नौकरी कहाँ दे दी? देखो प्राइवेट काम वाले रो रहे हैं। महंगाई कैसी है? महंगाई ज्यादा है, 450 से 1100 तक का सिलेंडर पहुंचा। महंगाई नहीं हुई क्या? 70 वो 65 रुपए तक 100 रुपए तक पेट्रोल पहुंचा, महंगाई नहीं हुई। मोदी वाले तो कह रहे हैं कि साहब
वो तो राहत दे रहे हैं, हम अलग अलग चीजों पे राहत दे रहे हैं। अपनी खट्टी छाक को तो कोई बताता ही नहीं, बताएगा दूसरा ही। भाई मैं लंगड़ा हूँ तो मैं लंगड़ा को तो मतलब लंगड़ा तो मैं कहूँ नहीं मैं अपने को। वो तो कह रहे हैं कि साहब विदेशों में मोदी जी ने डंका बजवा दिया। भाई ठीक है। विदेशी में इंडिया से इतना पैसा कौन सा देश में जाके न दान बहुत पैसा नहीं दिया जाके, कौन सा देश नहीं। थाईलैंड देख लो, उसको देख लो, सबको पैसा देता है जाके कितना मोटा मोटा। यहाँ तक भुक्के मरते रहो। ये पीछे जो एक इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला आया था, उसके बारे में सोचता जनता बात करती है? हाँ बिल्कुल सोचते हैं। क्या बात? भाई लोग उसे दबाव देगा, हमें पैसा दो, ऐसा ना दो 30 बेच पे दो। लोग उनसे जैसे भाई है, इसकी कोई फैक्ट्री है, पैसा देना नहीं चाहते, इसको साले को बुलाएगा उसको, तो हमें ऐसा ना इस रूप से दान दे दे, दान भी नहीं होगा, रिश्वत भी नहीं होगी, दान भी पैसा भी आ जाएगा हमारे पास। वो कह रहे हैं कि इसमें तो घोटाला तो कुछ है ही नहीं, वो तो साफ बात है कि अकाउंट से अकाउंट में आ गया, घोटाला कहाँ हुआ? ये घोटाला हर आदमी दबाव से दे जाता है। एक आदमी घर में एक रोटी है, उस पर 1.5 मांगे जाती है तो वो तो जबरदस्ती देगा ना उसको। तुम कहूँगा मेरे से जबरदस्ती मांग ली, उसका फिर चल साले तू भी जेल में। और ये जो जेल में डाल रखे हैं, ये जो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, मनीष सिसोदिया भी, ये इनकी भी गलती रही। क्यों वो शराब पीती वो कर दी, वो जहर लोगों को घर घर के बच्चों को जहर पिलाना शुरू कर दिया। जहाँ इतनी पीते थे लोग इतनी पीने लगे, क्यों 100 रुपए की इतनी आती थी, 100 रुपए की इतनी आने लगी। मौज नहीं हुई लोगों की? कुछ तो कह रहे हैं कि नहीं। सही था काम, तो एक पे एक फ्री मिल रही थी। एक से एक फ्री मिल रही थी, ये बात सही कह रहे। ये बेवड़ों की मौज आई, जो बेवड़े थे ना उनकी मौज आई, जो जिन्होंने अपनी गृहस्थी चलानी है उनके तो घर बर्बाद हो गए। ठीक बात है, चलिए और लोगों से भी बात करते हैं। क्या नाम है वो आपका? राकेश कुमार। राकेश जी, मुझे ये बताएं कहाँ चल दिए झोला उठा के? नेट का काम है, वाईफाई का। नेट का काम है, इधर आइए। ठीक है, ये वाईफाई के इस दौर में डिजिटल युग है, इसमें क्या लगता है अब की बार लोकसभा चुनाव में क्या होगा? अब ये तो टाइम बताएगा, वोट खुलने के बाद ही पता लगेगा। आपका मन क्या कहता है साहब? नॉर्थ ईस्ट में 2 कैंडिडेट हैं, एक बीजेपी के मनोज तिवारी, दूसरे इंडिया गठबंधन के कन्हैया कुमार। किसको पसंद कर रहे हैं लोग? यहाँ तो आम आदमी पार्टी का है। आम आदमी पार्टी, मतलब इंडिया गठबंधन जो है उसको? हाँ तो उनका कांग्रेस का गठबंधन है, हाँ गठबंधन में हो इंडिया। उसको ज्यादा पसंद कर। हाँ, क्या कारण है? कारण ये जो चल रहा है महंगाई वगैरह। अच्छा, महंगाई की वजह से उनको पसंद। मनोज तिवारी आज तक झाँकाना है इधर से आके इस एरिया में। अच्छा, सांसद जी आते नहीं है? एक बार देखे, कभी कभी फर्स्ट टाइम जब चुनाव प्रचार करना है तो उसके बाद तो दर्शन नहीं करा। अच्छा, तो 10 में से उनके काम को कितने नंबर देंगे? एक भी ना हमारे पास तो। अच्छा, 0। चलिए, हाँ जी, क्या हाल है आपके? नाम क्या आपका? प्रियंजन शुक्ला। शुक्ला जी, मुझे ये बताएं, क्योंकि चुनाव है अब, शुक्ला जी का मन क्या कहता है? नॉर्थ ईस्ट से कौन सांसद बनना चाहिए? सर यहाँ तो देखो मनोज तिवारी हैं, मनोज तिवारी जी यहाँ से बात करो आप, वो अगर आप प्रधानमंत्री की बात करते हो तो मोदी से बेटर अभी हम लोग किसी को लाइक नहीं करते, हमारे लिए मोदी बेटर है। और मोदी की यहाँ की बजाय मुझे नॉर्थ ईस्ट में अब 2 कैंडिडेट हो गए, एक तो बीजेपी से मनोज तिवारी हैं, दूसरे इंडिया गठबंधन की तरफ से कन्हैया कुमार हैं। क्या लगता है, दोनों में मुकाबला है या फिर जनता किसी एक की तरफ झुक रही है? क्या लगता है? हमेशा सर देखो मनोज तिवारी जी अच्छा काम किए हैं पिछले, तभी उनको जनता 10 साल से उनको चुन रही है। लोग तो कह रहे हैं कि काम किया नहीं, इलाके में दिखे नहीं। नहीं दिखे होते तो आज उनको मतलब 10 साल से लोग उनको वोट कैसे देते? मैंने अभी पूछा इनसे, कह रहे हैं कि साहब आए ही नहीं, आते ही नहीं है। ऐसा देखो मनोज तिवारी सांसद है, मनोज तिवारी नॉर्मल आदमी तो है नहीं कि सबके घर घर हमेशा प्रेजेंट रहेगा। मनोज तिवारी एक ऐसे सांसद है सर, सांसद का मतलब एक अलग लेवल होता है उसका। मतलब चुनाव में ही दिखे? ऐसा नहीं, चुनाव नहीं, वो कह रहे हैं चुनाव में ही आते हैं, बाकी नहीं आते। चुनाव नहीं सर, अभी बाढ़ आपदा आया था तभी मनोज तिवारी सबके साथ मार्केट में थे। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि मनोज तिवारी 10 साल से यहाँ पर सांसद है, पब्लिक कुछ कह रही है कि साहब काम नहीं कराए, आप कह रहे हैं कि आते हैं उनको नहीं मिले होंगे, वो एक अलग बात है। 5 काम हम आपसे जानना चाहेंगे जो इलाके में उन्होंने किए, बेहतर काम है, आप पब्लिक को बताना चाहें कि ये 5 काम मनोज तिवारी ने कराए। बुराड़ी विधानसभा में हम लोग देखिए वहाँ का साफ सफाई खुद मतलब खड़े हो जाते हैं ग्राउंड लेवल में। मैं बुराड़ी विधानसभा में देखा। बुराड़ी से संतनगर जो रोड जाती है उसका हाल देखा आपने? हाँ देखा हूँ मैं। क्या हाल है? अभी तो देखो फिलहाल खराब है। कितने दिन से? ये तो हो गया 2 महीने से,
2 महीने महीने से नहीं है। नहीं नहीं मेरे मित्र वो 2 साल से ज्यादा से खराब है। ठीक है। ठीक है, आप सत्य बताएं, मैं वहीं था कल, इसलिए कह रहा हूं। तो मैं तभी आपको बताया ना कि हालत खराब है उसका। वहाँ के लोग भी ये कहते हैं कि सांसद नहीं आते हैं। नहीं सांसद कैसे? मैं बुराड़ी गांव के अंदर जो मंदिर है उसके ठीक सामने एक बैठक है, वहां पर त्यागी लोग बैठते हैं, मैं उन्हीं से बात कर रहा था। नहीं सर, तब मैं ऐसे आता, ऐसे तो आपको हम बात कर रहे हैं, आप दिल्ली इस रोड पे घूमोगे अभी आप, ये अभी एमसीडी दिल्ली से अब आगे दिल्ली सरकार के अंदर आप दिखाओ, देखो ना रोड पे जाके एक बार देखो क्या हालत है, आप उसके भी आप बात करो फिर। मैं तो बात उसी की कर रहा हूँ। अब मैं सांसद का चुनाव है इसलिए सांसद के कामकाज को देख रहा हूँ। एमसीडी का चुनाव होता है जब उसकी का देखते हम हैं। पूर्वांचल से आते हैं, यूपी से आते हैं, हमें जब दिल्ली आया तो हमें लगा कि एकदम दिल्ली गुलाब जैसा सिटी की होगी। बार तो पूर्वांचली के सामने पूर्वांचली, बिहारी के सामने बिहारी स्ट्रेटेजी आ गई। अब की बार क्या रहेगा वो पूछ रहा हूँ। की बार मोदी सरकार, मोदी सर, मोदी सरकार, मोदी को देख कर देंगे लोग, मतलब बात ये। पर्सनल मोदी का है, राजा को ही देख के सर, राजा के साथ रहता है लोग। अच्छा, मतलब मनोज तिवारी को नहीं, सीधे मोदी को देख रहे हैं मोदी को लोग। देख रहे हैं, ये हाँ सर। ये बात है ना। ठीक है, क्या नाम है आपका? उमरपाल। उमरपाल। क्या लगता है चुनाव आ गया है, क्या माहौल बन रहा है, किसको देंगे वोट? मोदी को। मोदी को। यहाँ तो मनोज तिवारी है, मनोज तिवारी के बारे में बताइए आप। मनोज है तो उन्हीं के कार्यकर्ता। मनोज तिवारी को जानते हो? और जानते हैं, कौन है? अभिनेता भी है और अच्छा, विधायक भी इनकी तरफ से। विधायक है वो बीजेपी की तरफ से, हाँ, बीजेपी की तरफ से। क्या है वो? एमएलए में चुनाव लड़ती हैं। एमएलए में चुनाव लड़ते हैं। आपने देखा है उनको? देखा नहीं है, फोटो में देखा है, पिक्चरों में देखा है। फोटो में देखते हैं। हाँ। आते नहीं है यहाँ पे? यहाँ तो नहीं देखा मैंने। अच्छा, यहाँ नहीं देखा। अच्छा, सांसद हैं वो, याद रखिए। अच्छा, ठीक है, एमएलए नहीं है वो। ठीक है, ये इन्होंने देखा नहीं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? बढ़िया। मुझे एक बात बताएं डॉक्टर साहब, 2 पूछे सर। लोकसभा का चुनाव है, जी, ठीक है, आप जैसे बुद्धिजीव बाकी पब्लिक सब वोट डालेंगे, मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे है। बताएं। सारा पूछ रहे हैं ना, ऊपर से नीचे तक का। हाँ जी। ऐसा अल्फाज कोई मत पूछना मुझसे जो मुझे मीडिया के सामने तरोताजा करके और मेरे गले में फंदा लटका दो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम पक्की बात बता रहा हूँ सर। बिल्कुल पक्की। आप कह के चले जाओगे हाँ। और जो इंतजार कर रहे हैं ना, कौन, जैसे वो जेल में पड़ा है, वो कौन है, वो सरदारों का, पंजाबियों का, अच्छा ऐसे भैया बहुत मिलेंगे आपको। अच्छा अरे ये डॉक्टर मैं देखा था, वो ऐसे ऐसे कर रहा था। अच्छा, अच्छा। बोलो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं। ऐसा मत करवा। नहीं नहीं, ऐसा क्योंकि कुछ थोड़ा समय बाकी रह गया, वैसे तो एंड हो गया, कोई बुराई नहीं है। अगर कोई कर भी जाएगा नहीं, चलो तो कोई बुराई नहीं। चुनाव को लेकर बात करेंगे हम, जी। वो कोई बात नहीं कर रहे। मुझे ये बताएं कि चुनावी माहौल चल रहा है, अब लोकसभा के चुनाव है जी, नॉर्थ ईस्ट की जनता, नॉर्थ ईस्ट का वोटर क्या सोचता है कि अब की बार किसको मौका दिया जाए? क्योंकि मनोज तिवारी है एक तरफ और एक तरफ कन्हैया कुमार है। देखिए सर, पब्लिक किसकी तरफ लगता है कि झुक रही है? हमारे जैसे व्यक्ति का रुझान, पढ़े लिखे लोग जो अच्छे विचार वाले हैं उनका रुझान, जो बाकी में ये सोचते हैं कि राज्य और केंद्र में कुछ अंतर है कि नहीं है, वो तो जवाब देंगे अटपटा। उनका लोकल में कोई मान लो विधायक खड़ा हुआ है, मौसी का लड़का खड़ा है, किसी का चाचा का लड़का खड़ा है, वो चाहे बदमाश नंबर 1 का है, जैसे वो मारे गए हैं ना, वो क्या नाम है उनके, पता नहीं, वो मोहम्मदन जो है मार दी। अगर इस तरह की नेचर के हैं तो वो तो कहेंगे हम तो अपने भैया को वोट देंगे, ये चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जो व्यक्ति ये देखेगा कि हम देश के लिए चाहते हैं, वो जरूर ये नहीं देखेगा कैंडिडेट क्या है, वो देखेगा किस पार्टी ने हमारे देश को ऊपर पहुंचाया है और कौन सी पार्टी हमारे देश को ले जा सकती है आगे, किस पार्टी ने हमारे भ्रष्टाचार को खत्म किया है और किस पार्टी ने हमारे जीवन के लिए कुछ करके दिखाया है देश में, वो उस पार्टी को वोट देगा। तो कौन सी पार्टी में पोटेंशियल आपको नजर आता है? क्योंकि तमाम पार्टियां तो आपके सामने हैं। जी, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ इंडिया गठबंधन। 60-70 साल हमने राज देख लिया कांग्रेस का भी, इनमें से 2-4-6 साल का राज हमने अदर कंपनी उनका भी देखा हुआ है, जैसे बहुजन समाज पार्टी का आया या जनता दल का भी आया कभी, इनका भी देख लिया है। अब सोचते हैं कि जो मोदी ने करके दिखाया है शायद कुछ परिवर्तन आना भी चाहिए। तो 10 साल में आपको लगा है कि आप जिस तरह की आपकी सोच है, उस सोच के हिसाब से देश आगे बढ़ रहा है? देश आगे बढ़ रहा नहीं है, बढ़ गया। अब तो उस तरफ बढ़ने जा रहा है। किस तरफ? जहां पर देश में वर्ल्ड लेवल से अगर आप देखेंगे तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी पर जो आना चाहिए उधर की तरफ बढ़ रहा है, 3rd पे तो आ ही गया। मगर कुछ जो जिस तरीके से विपक्ष भी उस चीज को उठाता है और युवा जो खासकर ये कहते हैं कि साहब रोजगार नहीं मिल रहा है,
रोजगार को लेकर जो कमिटमेंट थी मोदी सरकार की वो पूरी नहीं ये हो पाई। शब्द ही गलत। महंगाई बढ़ गई है। सर ये शब्द ही गलत है कि रोजगार नहीं है। रोजगार उनके लिए नहीं है जो नहीं करना चाहते हैं। रोजगार उनके लिए आज भी है जो करना चाहते हैं, और रोजगार इतना है कि डे नाइट भी अगर करेगा तब भी काम पीछा नहीं छोड़ेगा। और हरामी के लिए तो कुछ भी नहीं है। वो जिंदगी भर करने के बावजूद भी जिंदगी भर यही कहेगा कि हमारे यहाँ तो बेरोजगारी ज़्यादा है, हमारे पास पैसे नहीं है। अब एक चीज़ बताओ आप, अगर बेरोजगारी इतनी है तो बीड़ी सिगरेट की डब्बियाँ झुका जाते हो, और शाम को तुम्हें रोजाना पौवा चाहिए, और हफ्ते में 3 दिन बकरे का या मुर्गे का गोश्त भी चाहिए। ये गरीबी में मिलता है, ये बेरोजगारी में मिलता है, ये बिना कमाए मिलता है। ये कहाँ से आता है पैसा? जब आपके दिल में एहसास इस चीज़ का नहीं है तो आप कुछ भी कह लो। ना गरीबी है ना बेरोजगारी है। करने वाले के लिए रोजगार आज भी है, कल भी था और आगे भी मिलेगा। एक इस चुनाव में बार बार बात आ रही है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर सवाल उठ रहे हैं बीजेपी पर, मोदी सरकार पर। अक्सर भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है इसके जरिए पैसे का हेरफेर हुआ है, कुछ घोटाला हो गया है, इस तरह की चीजें आरोप लग रहे मुझे हैं। जानकारी नहीं, उसकी जानकारी नहीं है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड की मुझे कोई जानकारी नहीं। ठीक है। क्या नाम हो आपका? स्नेह शर्मा। ये मुझे ये बताएं कि अब चुनाव चल रहा है, मैं ये जानने आया हूँ कि नॉर्थ ईस्ट का वोटर क्या सोच रहा है इस बार कि किस पार्टी के पक्ष में वोट किया जाए, और क्या लगता है कि दोनों उम्मीदवार, एक इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कन्हैया कुमार, दूसरी तरफ मनोज तिवारी, कौन सा बेहतर हो सकता है इस बार? नहीं, कन्हैया कुमार तो किसी हालत में नहीं है, पॉसिबिलिटीज नहीं है। जो देशद्रोही है उसके साथ किस बात की दोस्ती, उसको तो पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है बीजेपी है। मतलब देशद्रोही का जो चीजें जेएनयू के कैंपस से चली उनको लेकर आप क्या? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। मगर वो भाई चीजें- भाई प्रोडक्ट तो वहीं का है ना। जो प्रोडक्ट जहाँ का है, जो उसकी मेंटालिटी है, जो उसकी थीम है, जो उसका आप लेके चले ब्रेन फ्रीक्वेंसी है, वो तो वही रहेगी ना। दैट कैन नॉट बी चेंज। मगर उसमें एक, क्योंकि जो चीजें स्पष्ट नहीं है जनता के बीच में कि जो आरोप लगे थे वो आरोप कहीं सिद्ध नहीं हो पाए कि ये बात कन्हैया कुमार ने कही या नहीं कही। नहीं, सिद्ध होने से क्या मतलब? अब कल को तो केजरीवाल भी बोलते हैं कि मैं चोर नहीं हूँ, बट पूरी दुनिया जानती है। वो तो कह ही रहे हैं कि मैं नहीं हूँ। वो तो कह रहे हैं ना, बट पूरी दुनिया जानती है ना। तो कन्हैया कुमार कहते रहे, दुनिया जानती है, सब लोग जानते हैं तो इस चीज का मतलब ये आपका ये कहना है कि उन चीजों का कन्हैया कुमार को इस चुनाव में नुकसान होगा जो आरोप लगे? कन्हैया कुमार को, जिसके साथ भी अलायंस में है, सबको नुकसान है। सबको नुकसान। ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज ये इंडिविजुअल किसी स्पेसिफिक पार्टी से हो तो समझ में आता है उस पार्टी को, बट पार्टी नहीं है तो पूरे अलायंस के साथ में है, तो पूरे अलायंस को सफर करना पड़ेगा उस चीज में। तो बीइंग ए एजुकेटेड वोटर, आई वुड से कि एवरीवन हैज टू बी सफर फॉर दैट। ठीक है। तो हर किसी को करने का। आप ये मानते हैं कि उसमें कहीं एज में ऊपर है, मतलब मुकाबले में कहीं? सी बात मनोज तिवारी की या कन्हैया कुमार की नहीं, बात आइडियोलॉजी की है। एक बार को अगर किसी का मनोज तिवारी से उतना अट्रैक्शन या अटैचमेंट या वो नहीं भी है, बट थीम की बात है, एक विचारधारा की बात है। विचारधारा में मनोज तिवारी इंडिविजुअल नहीं है, विचारधारा में तो फिर मोदी के साथ है इंसान। मोदी के साथ। तो मतलब ये है कि मनोज तिवारी के साथ साथ ये भी वोटर देख रहा है कि मोदी की पार्टी से है, मोदी को बनना है, तो इसलिए ये लोकल इलेक्शन नहीं है ना, एमपी का इलेक्शन है। तो एमपी के इलेक्शन में तो जो पीएम कैंडिडेट है बंदा उसको वोट करता है। क्योंकि कुछ अलायंस में तो यही कंफर्म नहीं है कि पीएम कौन है। आपके यहाँ दूल्हा पर कौन जैसे बनेगा, यही नहीं पता किसी को। आपके यहाँ पर जब हम लोगों से बात कर रहे थे, लोगों की शिकायत ये है कि मनोज तिवारी आते नहीं है। नहीं, आना ना आना एक डिफरेंट इशू है। मैंने अभी बोला आइडियोलॉजी, बात आइडियोलॉजी की है। किसी को मनोज तिवारी से अटैचमेंट नहीं है, अटैचमेंट है विचारधारा से। जो कंसेप्ट है, जिसका जो कंसेप्ट है, बात उसकी है। कंसेप्ट में ना मनोज तिवारी को वोटिंग है ना कन्हैया कुमार को है, इंडिविजुअल को नहीं है वोटिंग। सीधी गठबंधन को या फिर बीजेपी पार्टी? सिर्फ बीजेपी पार्टी का वोट। ठीक। तो एज ए इंडिविजुअल ओपिनियन आई वुड गो विद मोदी। ठीक। एवरीवन हैज टू गो विद मोदी। ओके, दैट्स ऑल। राइट। थैंक यू। ठीक, चल।